जीवन में भी योगी और मृत्यु में भी। श्री श्री परमहंस योगानंद ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान के निमित्त आयोजित भोज के अवसर पर अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत महासमाधि में प्रवेश किया। विश्व के महान गुरु ने योग के मूल्य को जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु में भी प्रदर्शित किया। उनके देहावसान के कई सप्ताह बाद भी उनका अपरिवर्तित मुख अक्षयता की दिव्य क्रांति से देदीप्यमान था। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लॉस एंजलिस के निर्देशक श्री हैरी टी रोवे ने सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा था, जिसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण न दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारण और अपूर्व अनुभव है। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी, न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और न ही शरीर तंतुओं में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी। शवागार के वृत्ति इतिहास से हमें जहाँ तक विदित है, पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संरक्षण की अवस्था अद्वितीय है। योगानंद जी का शव स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को यह आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारण वर्तमान शारीरिक क्षय के चिन्ह दिख पड़ेंगे। हमारा विस्मय बढ़ता गया जब निरीक्षण के अंतर्गत दिन पर दिन बीतते गए, किंतु उनकी देह पर कोई परिवर्तन के कोई चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुए। प्रत्यक्षतः योगानंद जी की देह निर्विकारता की अद्भुत अवस्था में थी। किसी समय उनके शरीर में तनिक भी विक्रियात्मक दुर्गंध नहीं आई। 27 मार्च को शव पेटिका पर कांसे के ढक्कन को बंद करने के पूर्व योगानंद जी का शारीरिक रूप ठीक वैसा ही था जैसा 7 मार्च को। 27 मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताज़ा और विकार रहित दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रातिका को। 27 मार्च को ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा जिससे यह कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी विकार आया हो। इन कारणों से हम पुनः अभिव्यक्त करते हैं कि परमहंस योगानंद का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्व है।